हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 में पूछा गया है फ्रॉम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ आर्ट। इसमें देखिए हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन के लिए हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। देखो, पहला स्टेटमेंट है दिस फॉर्म इज़ द लीस्ट स्टेबल एंड दिस फॉर्म इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो हमारे पास फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो न्यूमन प्रोजेक्शन में गिवन है, ठीक है। ये जो डॉट है ये फर्स्ट कार्बन को डिनोट कर रहा है और ये जो बिग सर्कल है सेकंड कार्बन को डिनोट कर रहा है। मतलब हमारे पास मान लीजिए ये है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। C1, C2, C3 एंड C4। ये है C1, दिस इज C2, बैक कार्बन बिग सर्कल इज C3, ठीक है। लास्ट वाला कार्बन इज C4, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इसमें CH3 के पीछे है, जस्ट पीछे, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। दिस कार्बन नंबर C2, C1, C2, C3 एंड C4, इनके बीच में जो एंगल है देखिए वो बिल्कुल 0 डिग्री है, एक के पीछे एक लगा हुआ है, ठीक है। सो डाईहेड्रल एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। इसका मतलब CH3 में रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म जो होती है ये बहुत ही लीस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है? लीस्ट स्टेबल फॉर्म। ये क्या है? फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म है, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें CH3 बिल्कुल अपोजिट है। सो इसका जो डाईहेड्रल एंगल है ना, C1, C2, C3 एंड C4 का, वो 180 डिग्री का है और डाईहेड्रल एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। रिपल्शन एकदम कम हो गया है। ये जो फॉर्म होती है एंटी फॉर्म होती है, मीन्स सेम ग्रुप अपोजिट साइड प्रेजेंट है, ठीक है। एंटी फॉर्म है। तो ये क्या मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी? क्यों? CH3 का रिपल्शन इसमें मिनिमम है। हाइड्रोजन भी देखिए अपोजिट साइड से, हाइड्रोजन की साइड से जो रिपल्शन हो रहा था वो भी खत्म हो गया है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी पीछे, आगे पीछे एक्लिप्स्ड फॉर्म में, ठीक है। इसकी वजह से भी रिपल्शन हो रहा था, यहाँ पे वो भी खत्म हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखी है, एज द डाईहेड्रल एंगल इंक्रीजेज टॉर्जनल स्ट्रेन डिक्रीजेज। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे कितना था? 0 डिग्री। डाईहेड्रल एंगल इंक्रीज हो रहा है, टॉर्जनल स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, टॉर्जनल स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम X to Y, है ना। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, लास्ट ऑप्शन देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसी डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।